यीशु के अजीम जलाली नाम से आप सबको सलाम। मैं यीशु मसीह का शुक्र उसके पाक नाम की तारीफ करता हूँ जिसने आज की खूबसूरत सुबह हमारी ज़िंदगी में बख्शी, और इस बात के लिए कि वो कहता है थके मांदो बोझ से दबे हुए लोगों सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। उस बादशाह के लिए, उस निजात दहिंदा के लिए उसका शुक्रिया अदा करते हैं जमात में आने के लिए। और आज देखेंगे खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम में से मुकद्दस यूहन्ना की इंजील उसका 14 बाब और उसकी पहली आयत से मैं पढ़ूंगा कि खुदावंद की ज़िंदगी बख्श कलाम में हमारे लिए खूबसूरत खुदा का कलाम जो मेरे लिए है और आपके लिए है। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में लिखा है, मुकद्दस यूहन्ना की इंजील 14 बाब और उसकी पहली आयत, तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं। और अगर मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने साथ ले लूंगा, ताकि जहां मैं हूं तुम भी हो। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आज खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम में हमने पढ़ा है कि तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं। मेरे सीसो, आज गौर इस बात पर करेंगे कि कलाम में लिखा है मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं। मेरे सीसो, हम कैसे उन मकानों में जा सकते हैं? क्योंकि उन मकानों में वही जाएंगे जो मेरे खुदावंद यीशु मसीह की ताबेदारी और वफादारी में अपनी जिंदगी को बसर करते होंगे। और आज गौर करें, कलाम में लिखा है जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा। और यहां पर लिखा है मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं। और इस बात पर गौर करें, क्या हम बपतिस्मे के बगैर, क्या हम ईमान लाने के बगैर, क्या हम यीशु को अपना शख्सी निजात दहिंदा मानने के बगैर उन मकानों में जा सकते हैं? इन बातों पर हम गौर करें, क्योंकि मेरा यीशु ये कहता है जहां मैं हूं वहां तुम भी हो। वो हमें अपने साथ रखना चाहता है। और ईमान के बानी और कामल करने वाले यीशु को हम तकते रहें। अगर उसको तकते रहेंगे, उस पर ईमान रखेंगे, उसकी ताबेदारी और वफादारी में अपनी जिंदगी को बसर करेंगे, तो फिर हम उन मकानों में जा सकते हैं। उसने कहा मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं। मेरे असीसों, अगर हम उस पर ईमान नहीं लाते और बपतिस्मा नहीं लेते, उसके हुक्मों पर अमल नहीं करते, तो फिर हम उन मकानों में जा नहीं सकते। हम अपनी जिंदगी के अमालनामों को दुरुस्त करें, अपने खुदा की ताबेदारी में चलें, अगर हम उन मकानों में जो है वो जाना चाहते हैं। क्योंकि मेरा यीशु ये चाहता है जहां मैं हूं वहां तुम भी हो। और उन मकानों में कौन जा सकते हैं और कौन उनसे बाहर रहेंगे? कलाम मुकद्दस में लिखा है बुत परस्त, जादूगर, हसद और बुगस और झूठी बात का हर एक गढ़ने और पसंद करने वाला खुदा की बादशाही से बाहर रहेगा। उन मकानों में नशाबाज, नाच रंग, बुत परस्ती करने वाले जो हैं, उन मकानों में दाखिल नहीं हो सकते। और आज मेरे अज़ीज़ों, इस बात पर गौर करें कि अगर ऐसे काम हमारी जिंदगी में हैं तो हम उन मकानों में नहीं जा सकते जिन मकानों में मेरे यीशु ने वादा किया है कि जहां मैं हूं वहां तुम भी हो। और उनमें जाएंगे कौन? जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा। और वही मेरे उस मालिक, उस निजात दहिंदा के साथ उन मकानों में रहेंगे और जो उसकी ताबेदारी में अपनी जिंदगी को बसर करेंगे। क्योंकि वो चाहता है कि जहां मैं हूं वहां तुम भी हो। वो हमें अपने साथ रखना चाहता है। वो हमें अपने साथ बड़ी, जो हम उसके साथ वफादारी के साथ चलेंगे तो फिर हम उसके साथ रहेंगे, वरना हम उन मकानों में रह नहीं सकते।
मेरे अजीजों, आज की मॉर्निंग में, आज के दिन, आज के खूबसूरत वक्त में इन बातों पर हम गौर करें कि हम उन मकानों में शामिल हो सकते हैं या नहीं। अगर हम उसकी ताबेदारी में अपनी जिंदगी को बसर करते हैं, उसकी वफादारी में रहते हैं, तो फिर मेरे अजीजों हम उन मकानों में जो हैं वो दाखिल हो सकते हैं। और मेरा यीशु हमें अपने से जुदा नहीं करना चाहता, क्योंकि कलाम में लिखा है, मुझसे जुदा होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर हम यीशु से जुदा हो जाते हैं तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम उन मकानों में नहीं जा सकते। शमौन पतरस ने, जब यीशु के शागिर्द उसके पास थे, यीशु ने से कहा, तुम भी चले जाना चाहते हो तो चले जाओ। और शमौन पतरस ने उसे कहा, ऐ खुदावंद, हमेशा की जिंदगी की बातें तो तेरे पास हैं, हम किसके पास जाएं? जब अपने यीशु के पास जाएंगे, अपनी जिंदगी को अपने यीशु को देंगे, ईमान लाएंगे, बपतिस्मा लेंगे और वफादारी के साथ चलेंगे, तो फिर हम उन मकानों में शामिल हो सकते हैं और अपने यीशु के साथ रह सकते हैं। मेरे अजीजों, अपने आप को परखें, देखें। आज के दिन अगर आप खुदा से दूर हैं तो अपने खुदावंद के साथ रफाकत में रहें, अपने खुदा की मोहब्बत में आगे बढ़ें और उन मकानों में उस वक्त जाएंगे जब अपने खुदा के साथ चलेंगे। खुदा मुझे और आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत दे, आमीन। दुआ करेंगे खूबसूरत कलाम के लिए, खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। और मैं चाहूंगा कि जितने भी अजीज बीमार हैं, परेशान हैं, दुख तकलीफों के अंदर हैं, मेरा ईमान है आज के कलाम के वसीला से आप शिफा पाएंगे। और आज मैं स्पेशली तौर पर आपके लिए दुआ करूंगा कि जिन घरों में परेशानियां, बीमारियां हैं, उनके लिए दुआ करूंगा कि खुदा उन सबको शिफा बख्शे। और अपने सर को झुकाएंगे और दुआ करेंगे। आसमानी बाप, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं सबसे पहले आज तेरे बात करने के लिए। तूने हम सबसे बात की अपने कलाम के वसीला से, और आज अपने कलाम के वसीला से खुदावंद हम सबको, सुनने वालों को, देखने वालों को बड़ी बरकत देना। और इल्तिजा करता हूं आसमानी बाप कि जितने बीमार इस वक्त खुदावंद बैठे हैं, सुन रहे हैं, मैं सबके लिए दुआ करता हूं। जिन जिन बीमारियों में मुब्तला हैं, खुदा मैं इल्तिजा करता हूं, तेरा खादम होते हुए हुक्म देता हूं सारी बीमारियों को कि खुदा दिन सब के बदनों को हमेशा के लिए छोड़ दे और तेरे यीशु नासरी नाम से सब शिफा पाए। हालेलुया। जितने भी आसमानी बाप नौजवान बेरोजगार हैं, मैं उनके लिए दुआ करता हूं। खुदाम तो उनको रोजगार फराहम कर। जो लोग खुदामंद तरह तरह की बीमारियों में हैं, टीबी, कैंसर, शुगर, दिल की बीमारियों में मुब्तला हैं, खुदा मैं हर तरह की बीमारियों को बाप और बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से हुक्म देता हूं, इन सब के बदनों को हमेशा के लिए छोड़ दे। और आसमानी बाप, मैं तेरा खादम होते हुए हर तरह की बीमारियों को, जिनके नाम नहीं लिए, हर तरह की बीमारियों को हुक्म देता हूं, सबके बदनों को छोड़ दे, क्योंकि तूने अपने खादमों को इख्तियार दिया है कि तुम सांपों और बिच्छों को कुचलो और दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब हो। खुदावंद आसमानी बाप, तूने अपने लोगों को ये इख्तियार दिया है और तेरे देने के सिवा खुदावंद आसमानी बाप, अगर तू देता है तो खुदावंद फिर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और आसमानी बाप, मैं इल्तिजा करता हूं कि खुदावंद तू सबके साथ हो, अपने कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे और खुदावंद सबको आज मुकम्मल तौर पर शिफा बख्श दे, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। बाप और बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से, आमीन।